हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रताप सिंह रावत आज आपके लिए ग्रामर का एक बेसिक टॉपिक लेके आ रखा हूँ जिससे हम आर्टिकल्स कहते हैं। तो हम समझने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल्स इंग्लिश में जो आर्टिकल होता है ए, एन और द, इनको हम अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं। ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये एडजेक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। और मॉडल इंग्लिश ग्रामर में इनको हम डिटरमिनर भी कहते हैं। डिटरमिनर्स भी कहते हैं, निर्धारक भी कहते हैं। अब देखिए, जो ए और एन है उसको हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं ए और एन को, जबकि द को हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखें हम अब इनका यूज आप देखें कि जो आर्टिकल है इनका यूज हम कहाँ करते हैं? बिफोर नाउन, नाउन से पहले। तो हम ए, एन और द का जो हम यूज करते हैं और यू करते हैं वो बिफोर नाउन, नाउन से पहले करते हैं। तो ए, एन और द का यूज हम कहाँ करते हैं? नाउन से पहले करते हैं। अब आपको ये चीजें पता होगी कि ए, एन, द को हम आर्टिकल कहते हैं और इन्हें ये जो होते हैं एडजेक्टिव होते हैं और डिटरमिनर्स भी इनको कहते हैं। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल और जबकि द क्या है? डेफिनिट आर्टिकल है। और आर्टिकल का यूज हम नाउन से पहले करते हैं। यहां तक क्लियर हो चुका है? अब देखेंगे हम कि ए और एन का यूज। पहले हम सीखेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज हम कहाँ करते हैं, कैसे हम करते हैं, कि हमें ए लगाना है या एन लगाना है। तो आप देखें, पहले हम देखेंगे कि जो ए है इसका यूज। अब देखिए, जब कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है या प्रारंभ होता है, या जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है, तथा जो वर्ड है उसका जो साउंड होगा, यदि उसका साउंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, या हम कह सकते हैं कि हिंदी के व्यंजन वर्ण से प्रारंभ हो। अब हिंदी के वर्ण क्या हैं? जैसे क, ख, ग से लेकर ज्ञा या ज्ञानी तक।
अगर कोई भी वर्ड क ख ग से स्टार्ट होते हैं, जो उनका साउंड है, जो उनका स्वर है, वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, तो वहां पे हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं, ए आर्टिकल का प्रयोग हम करते हैं। आप कुछ एग्जांपल दूंगा तो उससे आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। जैसे हम लिखते हैं कैट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, अ कैट। अ डॉग, अ डॉग। अ year, a university, a university। ये देखिए, यूरोपन। अब देखिएगा, समझने का प्रयास करें आप लोग कि जो ये वर्ड लिखे गए हैं, इनके पहले हमने एक ए आर्टिकल का यूज किया है। हमने पढ़ा कि ए का यूज जो कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होता है, हो सकता हो वोवल से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन तथा वर्ड का जो साउंड होगा, जो उसका साउंड होगा, वो हिंदी के व्यंजन वर्ण जैसे क ख ग से लेकर ज्ञ तक से प्रारंभ हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग, ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि जो ये कैट है, तो ये जो सी कॉन्सोनेंट से भी स्टार्ट है, वो जो इसका साउंड आ रहा है क से स्टार्ट आ रहा है, कैट। तो क क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। हम इसको कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहे हैं कि जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्ट होगा, वहां पे हम उससे पहले आर्टिकल ए का यूज करेंगे। यहां पे देखिए ड, तो हिंदी के ड से स्टार्ट है डॉग, तो उससे पहले ए का यूज करेंगे। अ एयर, अब देखिएगा एयर यो से यूज होता है, तो यो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है या व्यंजन वर्ण है, क से ज्ञ तक आता है, तो इससे पहले हम ए का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, जबकि यू क्या है, वोवल साउंड है, वोवल अल्फाबेट है, लेटर है। अब यू जो है, जो यो से स्टार्ट हो रहा है, यूनिवर्सिटी यो, तो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इससे पहले हम ए का यूज करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं यूरोपन। अब यूरोपियन क्या है, जबकि वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये यो से स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से, तो इससे पहले भी हम ए का यूज करेंगे। जबकि ये ई क्या है, वोवल साउंड, तो जो वर्ड है वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो उसकी वॉइस, जो साउंड आ रहा है, वो यस आ रहा है, तो इससे पहले हम ए का यूज करते हैं। तो आई होप ए का यूज आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे एन की। अब आप देखें, जो हमारे पास इंडेफिनिट आर्टिकल है एन, क्या है, एन। अब अभी तक हमने ए को समझा, अब हम एन को समझेंगे। अब ये भी कोई वर्ड यदि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो या फिर वोवल से स्टार्ट हो, लेकिन उसका जो साउंड होगा वो वोवल से स्टार्ट होगा, तो उससे पहले हम एन का यूज करेंगे। तो हम कह सकते हैं, यदि जो वर्ड है उसका साउंड
वॉवल साउंड हो, जब हम कोई वर्ड कहें, कोई वर्ड को बोलें तो उसका जो साउंड आए, यदि उसका साउंड वॉवल से आ रहा हो तो हम वहां पे एन का यूज करते हैं। जैसे समझने का प्रयास करें, एन एप्पल, तो ए क्या है, वॉवल साउंड है। क्या है, वॉवल साउंड। अब हम इसको बेटर ढंग से कैसे याद रखें कि यदि जो हमारे हिंदी के स्वर होते हैं, हिंदी में जो हम स्वर का यूज करते हैं हिंदी वर्णमाला में, हिंदी स्वर, तो हम हिंदी स्वर का यूज करते हैं जैसे अस, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और आओ, और आ। अब देखिएगा, यदि कोई भी वर्ड है और उसका साउंड हिंदी के स्वर जो अ आ से लेकर अह तक, यदि इनका स्वर जो साउंड है वॉवल साउंड आता है, या कह सकते हैं जो अंग्रेजी के ए, ई, आई, ओ और यू, इनसे जो साउंड आता है तो उससे पहले हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। एन एप्पल, एन एलिफेंट। अब देखिएगा ए से उच्चारण आ रहा है, ठीक है, इसका भी एप्पल। ऐसे ही कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके पहले कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है लेकिन साउंड, जैसे हम कह सकते हैं ऑनेस्ट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है कि ऑनेस्ट क्या है, एक ऑनेस्ट या ऑनेस्टी, ऑनेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो इससे पहले हम एन का यूज नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम यहाँ पे एन का यूज कर रहे हैं, एन ऑनेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन हम इसके साथ, ऑनेस्ट के साथ हम ऑनेस्ट मैन, अगर हमने यहाँ पे नाउन भी जोड़ दिया तो ये ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे हम एन का यूज कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं लिखा है ऑनेस्ट, लेकिन जो ये स्टार्ट है वर्ड वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, लेकिन हमने किस पे जाना है, साउंड पे। यदि साउंड जब हम इसका प्रोनाउंस करेंगे इसको, तो हम यदि वॉवल साउंड पाते हैं तो उससे पहले हम एन का यूज करते हैं। तो जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, तो उससे पहले हम एन का यूज करेंगे। जैसे एन एम एल ए, तो एम एल ए, तो एम क्या है, ए से स्टार्ट हो रहा है एम, तो इससे पहले भी हम एन का यूज करेंगे। ऐसे ही जो हम डिग्री लेते हैं एन एम ए, तो ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है, वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले हम एन का यूज करते हैं। जैसे एच एम टी वॉच, तो ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है, एच ए, किससे स्टार्ट, ए से हो रहा है, तो इससे पहले भी हम एन का यूज करेंगे। जैसे देखिएगा वुडन टेबल, थोड़ा सा हिल रहा है, तो हम इससे पहले भी एन का यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या है, वुडन है, तो इसको हम वॉस सॉरी तो आपने देखा कि एन का यूज हमने कैसे किया। तो एक बार फिर रिवीजन देखेंगे
कि जो एन है या फिर ए है वो बेसिकली एक का, किसका उच्चारण, ए और एन जो है वो एक के लिए प्रयुक्त किया जाता है, एक किसी वस्तु को मीन्स अनिश्चित करने के लिए इनका यूज किया जाता है। और दूसरी चीज आपने ए का जो यूज देखा या हम आ भी उसको बोलते हैं, तो जहाँ पे हम बेसिकली जो फोकस करेंगे वो वर्ड के साउंड पे करेंगे। यदि साउंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे ए का यूज करेंगे, यदि साउंड वॉवल से स्टार्ट होता है या अ ई उससे अहा तक स्टार्ट होता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो उससे पहले हम एन का यूज करते हैं। जैसा हमने देखा एन एप्पल, तो ए से स्टार्ट हो रहा है, एलिफेंट ए से स्टार्ट हो रहा है और ऑनेस्ट तो वहां पे भी हम आ, क्योंकि ये जो साउंड है आ का है, ये एस है, सॉरी मैं, तो आ से स्टार्ट हो रहा है। एन एम एल ए से स्टार्ट हो रहा है, एन एम ए से स्टार्ट हो रहा है, एच एम टी एच ए एच, तो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इनसे पहले हम ए एन का यूज करते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ चीजें देखेंगे कि कहाँ पे इनका यूज नहीं करते हैं। तो ए एन का यूज हम कहाँ पे नहीं करते हैं, जैसे कोई प्रॉपर नाउन है, वहां पे हम ए एन का यूज नहीं करते हैं, ये ध्यान दें आप लोग। और दूसरी चीज ए एन का यूज कहाँ होता है, प्रॉपर नाउन जो ए एन है, तो जो हमारे सिंगुलर जो हम सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन, उसमें हम ए एन का यूज करते हैं, जैसे अ पेन, अ बुक, तो यहाँ पे हम ए का यूज करते हैं। या फिर एन एलिफेंट, अब ये सिंगुलर्स हैं, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे हम ए एन का यूज करते हैं। ध्यान दें यदि वर्ड प्लूरल नाउन हो या प्लूरल नंबर में हो, तो वहां पे हम ए एन का यूज नहीं करते हैं। सपोज दैट यहाँ पे पेन का पेन्स हो जाएगा, बुक का बुक्स हो जाएगा, या एलिफेंट का एलिफेंट्स हो जाएगा। तो इससे पहले हम, क्योंकि ये प्लूरल है, तो हम यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात है। और दूसरा जो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन आप ध्यान दें कि जैसी वाटर है, इनको हम अनकाउंटेबल नाउन, तो जो अनकाउंटेबल नाउन है उनसे पहले हम ए एन का यूज नहीं करते हैं, जैसे गोल्ड, वाटर। तो जैसे ये अनकाउंटेबल नाउन है जिनको हम यूनिट में देखते हैं लेकिन हम नंबर में नहीं देखते हैं, तो वहां पे हम ए एन का यूज नहीं करेंगे। तो आई होप कि आपको ए और एन का यूज समझ में आ गया होगा। ध्यान दें, जैसे आई सॉ एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, तो इसमें जो एन है वो क्या है, आर्टिकल है। ओल्ड मैन, ओल्ड या एडजेक्टिव और मैन क्या है, नाउन है। तो ध्यान दें कि यदि केवल एडजेक्टिव है तो उससे पहले हम आर्टिकल ए एन को यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब उसके पीछे नाउन होता है तो हम आर्टिकल का यूज करते हैं।
तो ए देखा, और जैसे ही there was a king, एक राजा था। तो ये जो ए है, क्योंकि किंग क्या है, के से स्टार्ट, क से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे एन ओल्ड, ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एन लगाया, क्योंकि ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है और ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है के, तो उससे पहले ए का यूज किया। तो हम इस विधि से भी इसको समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ए और एन जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स है वो समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे द का यूज। तो आर्टिकल के अंतर्गत हम देखते हैं कि यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल, जो हमारा द है, जिसको हम डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं, उसका प्रयोग हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ उसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे सीरीज ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स की जो सीरीज होती है उससे पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे द हिमालयाज, द अल्प्स, द विंध्याज। लेकिन ध्यान दें कि पिक ऑफ माउंटेन्स के लिए नहीं करते, हम द का यूज नहीं करते हैं पिक ऑफ माउंटेन के लिए। जैसे यहाँ पे द माउंटेन एवरेस्ट है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एक पीक है, एक चोटी है। हम पूरी सीरीज के लिए कर रहे हैं, जैसे द हिमालयाज, पूरी सीरीज जो हिमालय की श्रृंखला है उसके लिए हम द का यूज करते हैं। लेकिन एक पिक के लिए, एक चोटी के लिए हम द का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द का प्रयोग हम रिवर्स के पहले करते हैं, जो भी नदियाँ हैं उनसे पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे द गंगा, द नील, द अमेजिन, द सरस्वती, द कृष्णा। तो जो भी नदियां हैं उसके पहले हम द का यूज करते हैं। लंदन इज ऑन द थेम्स, जो थेम्स नदी है उससे पहले देखिए, नदी से पहले द का यूज किया गया है, जो कि लंदन इज ऑन द थेम्स, मतलब थेम्स नदी के किनारे पे लंदन बसा हुआ है, लंदन है। तो यहाँ पे जो नदी है उससे पहले द का यूज किया गया है। सी, ओशंस, बे, गल्फ के पहले हम द का यूज करते हैं। कोई नदी है या सागर है और खाड़ियाँ हैं, तो उससे पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो यहाँ पे हम इनका यूज करते हैं। ग्रुप ऑफ आइलैंड के पहले हम द का यूज करते हैं। तो जो भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है पूरे ग्रुप के, तो जैसे द अंडमान्स, द वेस्ट इंडीज़, द वेस्ट इंडीज़, तो इनके पहले हम द का यूज करते हैं। अब ध्यान दें कि लेकिन किसी खास द्वीप के पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। जो खास द्वीप हैं, छोटे द्वीप, वहाँ पे हम द का यूज नहीं करते हैं। द जावा, तो ये गलत है। द सैक्लोन, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट हम देखेंगे द का प्रयोग कैनल्स, एरोप्लेन्स, शिप्स, ट्रेन्स के नाम से पहले होता है। मतलब हम इनके पहले द का यूज कर सकते हैं, चाहे कोई नहर है, एरोप्लेन्स है, जहाज़ें हैं, ट्रेन्स, रेलगाड़ियाँ हैं, तो उनसे पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे देखिएगा द स्वेज कैनल, स्वेज नहर जो है, द मखालू, द क्वीन मैरी, द राजस्थान एक्सप्रेस। तो जो है हमारे पास, हम नदियों के नाम पढ़ते हैं, यहाँ पे नहरों के नाम पढ़ते हैं, एरोप्लेन्स सुने होंगे, और शिप्स जो जहाज़ हैं, ट्रेन्स जो रेलगाड़ियाँ हैं, तो उनके पहले हम द का यूज करते हैं। द का प्रयोग नेशनलिटीज़, एक्सप्रेशंस, वर्ड। अब जो नेशनलिटी दर्शाता है ऐसे शब्दों के पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे द इंडियन, द एशियन, द डच। अन्य चीज़ों को ध्यान दें जहाँ पे हम द का यूज करते हैं। जैसे द रामायण, तो जो ग्रंथ हैं उनके पहले हम द का यूज करते हैं। कोई भी ग्रंथ हो सकता है, द बाइबल हो सकता है, द कुरान हो सकता है। तो जो भी धार्मिक किताबें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके पहले हम द का यूज करते हैं।
यहाँ पे देखिए द जुडिशरी, जो सरकारी शाखाएं हैं उससे पहले भी हम द का यूज करते हैं। द ईस्ट, इसका अर्थ है जो दिशाएं हैं, जो डायरेक्शन से हमारे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, तो उनके पहले भी हम द का यूज करते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें डेफिनिट हैं, निश्चित हैं। द नेवी, यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ हम इनका यूज करते हैं, आपको उन पे ध्यान देना है। द सहारा डेजर्ट, अब जो रेगिस्तान से उनके आगे भी हम इन द का यूज कर सकते हैं। द सहारा डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, द थार डेजर्ट, तो जो भी डेजर्ट्स हैं, जो भी रेगिस्तान हैं, उनके पहले भी हम द का यूज करते हैं। द पुलिस, जो पुलिस है उसके पहले द का यूज करते हैं। द हिंदूज, जो धर्म है, देखो हिंदूज तो धर्म के आगे, द मुस्लिम्स, द सिख, द ईसाई, तो धर्म के आगे भी हम द का यूज करते हैं। द रोमन एम्पायर, तो जो साम्राज्य हैं उनके पहले भी हम द का यूज करते हैं। देखिए कुछ अनूठी वस्तुएं जो स्पेसिफिक होती हैं उनके पहले द का यूज करते हैं, जैसे द सन, द सन, द नून, द मून, तो वहाँ पे हम द अर्थ, यहाँ पे हम किन का यूज करते हैं, द जो डेफिनेट आर्टिकल है उसका यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एम्पायर है, द गुप्ता एम्पायर, जो गुप्त काल, गुप्त साम्राज्य है, तो ऐसे जो हमारे पास साम्राज्य हैं उनके पहले भी हम द का यूज करते हैं। यहाँ पे बता चुका हूँ कि द मून, द नून, और यहाँ पे देखिएगा द रेड इंडियन, जो जाति हैं, टैरिफ्स हैं, उनके पहले भी हम द का यूज करते हैं। द रेड फोर्ट, अब देखिएगा जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं, हिस्टोरिकल थिंग्स हैं, तो वहाँ पे भी हम द का यूज करते हैं। जैसे लाल किले के आगे द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द जामा मस्जिद, तो वहाँ पे भी हम द का यूज करते हैं, जो हिस्ट्रिकल चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिएगा ऐतिहासिक स्थान, जो हिस्ट्रिकल प्लेसेस हैं, वहाँ पे भी हम द का यूज करते हैं, जैसे द गांधी मैदान। यहाँ पे देखिए द मौर्य डायनेस्टी। आगे आप देखिएगा द बैटल ऑफ पानीपत, अब जो कुछ फेमस युद्ध हैं वहाँ पे भी हम द का यूज करते हैं, जैसे द बैटल ऑफ पानीपत। तो बहुत सारे युद्ध हैं जिसके पहले हम द का यूज करते हैं। कोई पार्टी है जैसी द कांग्रेस पार्टी, द बीजेपी, द जो भी पार्टियां हैं, द आम आदमी पार्टी, तो उनके पहले भी हम द का यूज करते हैं। कुछ देखिए जो वाद्य यंत्र हैं, जिनको हम वाद्य यंत्र, जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे द तबला, द गिटार, तो वहाँ पे भी हम द का यूज करते हैं। आगे आप देखिएगा जो न्यूज़पेपर हैं, समाचार पत्र, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे भी हम द का यूज करते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम, ये भी एक न्यूज़पेपर है, तो उससे पहले भी द का यूज किया गया है। लाइब्रेरीज हैं, देखिए द ब्रिटिश लाइब्रेरी, जो फेमस लाइब्रेरी हैं उसके पहले भी हम द का यूज करते हैं। म्यूजियम्स जो भी हैं, द पटना म्यूजियम्स। जो होटल हैं, द ताज होटल, तो वहाँ पे भी हम द का यूज करते हैं। द हिल्टन, यहाँ पे देखिए द ग्लोब थिएटर, तो थिएटर के पहले भी हम द का यूज करते हैं। द लॉयन क्लब, अब जो क्लब हैं उनके पहले भी हम द का यूज करते हैं। द जू, चिड़ियाघर के पहले भी हम द का यूज करते हैं। बैंक हैं, द स्टेट बैंक जैसी, तो बैंक के आगे भी हम द का यूज करते हैं। कुछ मैगजीन्स हैं या कमीशन हैं या फिर इंस्टीट्यूशन हैं, तो उनके भी पहले हम द का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल देखिए, क्योंकि द जो है हमें एक डेफिनेट चीज़ों की ओर संकेत करता है, डेफिनेट चीज़ों की ओर मीन्स बताता है कि क्या चीज़ें डेफिनेट हैं और निश्चित हैं, वहाँ संकेत करता है, तो वहाँ पे द का यूज करते हैं। जैसे आप देखिएगा द गंगा इज़ अ सैक्रेड रिवर, जो गंगा नदी है वो बहुत ही पवित्र नदी है। द सन शाइन, अब देखिएगा सन के पहले द सन शाइन ब्राइटली, जब सूरज निकलता तो बहुत चमकता हुआ निकलता है, साइंस। हाँ, अमेरिका इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो देखिएगा
कि अमेरिका की जो बात कर रहा हो कि अमेरिका क्या है, सबसे धनी देश है इस संसार का, इस वर्ल्ड का सबसे धनी देश है। तो रिचेस्ट, तो उससे भी पहले हमने द का यूज किया है। ये जो चीज़ों की वो संकेत करता है वो डेफिनेट चीज़ें होती हैं, तो हमने द का यूज देखा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ए और एन का यूज हम कहाँ पे नहीं करते हैं, उन चीज़ों को भी हमने देखना है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि कहाँ पे हम ए और एन का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, ए और एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है। तो जो प्रॉपर नाउन है वहाँ पे हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं, और हम वहाँ पे द का यूज करते हैं। तो जैसी कहीं पे हम जो प्रॉपर नाउन है वहाँ पे द का यूज करते हैं, लेकिन ए और एन का यूज नहीं करते हैं। जैसी वी लिव इन अल्मोड़ा, तो ये एक डिस्ट्रिक्ट है, प्रॉपर नाउन है, तो वहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ए एन का यूज नहीं करते हैं। दिया इज़ अ नॉटिकल। अब देखिएगा कि ये जो दिया है ये प्रॉपर नाउन है, तो इससे पहले हमने कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया है। यहाँ पे देखिएगा, ए एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है, चाहे वो मैटेरियल नाउन है या अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो उससे पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि वहाँ पे हम द का प्रयोग कर सकते हैं। ए एन का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो प्लूरल नाउन्स होते हैं वहाँ पे ए एन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये एक या एक के बारे में बात करता है। तो वहाँ पे क्योंकि प्लूरल नाउन है, तो वहाँ पे हम ए एन का यूज नहीं करते हैं। जैसे चिल्ड्रन के आगे ए एन हम नहीं लगा सकते हैं। ऑक्सन, डियर, पीपल, ब्रदर्स, तो वहाँ पे हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ए एन का प्रयोग काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले नहीं होता है। तो जहाँ पे भी काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ या वैरायटी ऑफ आए, उसके पहले हम प्रयुक्त जो नाउन होता है उसके पहले हम ए एन का यूज नहीं करते हैं। जैसे काइंड ऑफ ड्रेस होगा, अ ड्रेस नहीं होगा, या फिर काइंड ऑफ ड्रेस, तो हम काइंड ऑफ ड्रेस कहेंगे सीधे, ए का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें फिर ध्यान दें। फूड आइटम्स, जो खाने की चीज़ें हैं, नेम ऑफ मिल्स, भोजन के नाम हैं, उनके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे गिव अ ब्रेकफास्ट, तो ये ब्रेकफास्ट जो है फूड आइटम्स है, तो यहाँ पे ए का यूज नहीं करते हैं, इसलिए ये गलत है। हम वहाँ पे यूज करते हैं गिव ब्रेकफास्ट। गिव अ टी, तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि टी भी एक फूड का नाम है, तो वहाँ पे हम ए का यूज नहीं करते हैं, सीधे गिव टी हम कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, लेकिन जब फूड आइटम के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर ए एन का प्रयोग होता है। अभी हमने देखा डायरेक्ट अगर फूड आइटम्स का नाम है तो उससे पहले हम एडजेक्टिव का यूज, आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, लेकिन यदि एडजेक्टिव उसमें है तो ए एन का यूज हम करते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं अ गुड डिनर, तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है गुड, तो उससे पहले हम ए का यूज करते हैं। अ नाइस लंच, तो नाइस जो एडजेक्टिव है उससे पहले ए का यूज किया जाता है। अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट, तो ये जो डिलीशियस है वो एडजेक्टिव है, इसलिए उसके पहले हम ए का यूज करते हैं। अ ग्रेट सुपर, तो उससे पहले भी जो ग्रेट के पहले हम ए का यूज करते हैं या ए एन का प्रयोग करते हैं। फिर ध्यान दें कि ए एन का प्रयोग पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले नहीं होता है। तो जहाँ पे भी हम पोस्ट ऑफ देखते हैं या रैंक ऑफ देखते हैं, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ देखते हैं, तो उससे पहले हम जो नाउन है उसके पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे द पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल, अ प्रिंसिपल, तो ये आ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, तो यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, सीधे द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल लिखेंगे।
ए एन का प्रयोग सिर्फ एडजेक्टिव के पहले नहीं होता है। यदि ये पहले भी हम बता चुके हैं कि सीधे एडजेक्टिव है तो उससे पहले हम ए एन का यूज नहीं करते हैं। जैसे ही इज़ एन ऑनेस्ट है तो ये गलत है। ही इज़ ऑनेस्ट तो सीधे हम करते हैं। या फिर जो यहाँ पे एडजेक्टिव है यदि उसके बाद कोई नाउन है तो हम ए एन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसको हम शुद्ध करना चाहें तो ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन या ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट वुमेन। अगर पीछे कोई नाउन है तो हम एन का या ए का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो आर्टिकल्स हैं ए एन दा का यूज सही से समझ में आ चुका होगा। यदि आपको हमारा प्रयास सही लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।